अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो अभी जो एक मिस्री बंदे का इस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जो कि उसको सैलरी फिर दी गई और काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से और आ रही है यहाँ पे जो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर करने वाले हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। रोड के हवाले से है, अगर कहीं पर भी आप कोई जो है कामकाज करते हैं किसी भी तरीके से तो आपके हवाले से आ रही है, तो जरूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये भी एक मिस्र का बंदे का जो है ये मान के चलिए 2018 से 2 साल यानी कि 2 साल निकल के 2 साल के अंदर उसने कितना घोटाला किया और किस तरीके से नकली वीजा जो थे लोगों को प्रोवाइड करे मिस्र के लोगों को। अभी ये अपडेट आ रही है, उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2018 से 2 साल के अंदर 2 मिलियन दिनार का जो है उसने नकली वीजा इशू किया और उसके बाद में जो है उसको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है और उसको पकड़ा भी नहीं गया है। तो मिस्र के साथ में पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि नकली कंसल्टेंसी उनको दुबई में लाकर फंसा दिया था। इस तरीके से जो थी वो काफी समय तक वहां पे लोग परेशान रहे थे और ये एक नया मसला और सामने आ रहा है अभी इस तरीके का। तो अगर आप कहीं से हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से हैं, चाहे मिस्र से हैं या फिलीपींस हैं, कोई भी कंट्री से हैं, तो अगर आप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। ऐसा ना हो कि आपका वीजा भी नकली हो और आपको एंट्री भी जो दी जाए वो बेकार हो जाए आपकी और आप पर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को जान सकें कि अभी जो है क्या चल रहा है क्या नहीं वीजा के नाम पर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 60 साल के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कुवैत गवर्नमेंट बीच बीच में जो है 60 साल के हवाले से नए नए अपडेट करती है। कभी बोलती है कि 60 साल से ऊपर वालों के जिनके पास में डिग्रियां या हाई स्कूल की मार्कशीट द्वारा नहीं है उनका इकामा रिन्यू कर दिया जाएगा, कभी बोलती है नहीं किया जाएगा, कभी कुछ ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर एक हाल ही में अपडेट निकल कर आ गई है, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, जिनके पास किसी भी तरीके से मार्कशीट वगैरह नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, एजुकेशन नहीं कर रखी है उन्होंने, तो उनके इकामे को रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए। काफी ज्यादा लोग इसके हवाले से, हमने पहले जब वीडियो में इंफॉर्मेशन दी थी तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे पास में डिग्री नहीं है तो क्या हमारा इकामा रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बीच बीच में नए नए ऐलान किए गए, चेंजेस किए गए, तो कुछ के तो रिन्यू कर रहे थे, कुछ के नहीं कर रहे थे। तो अब फाइनली इन्होंने ना कर दिया है। बाकी इसमें हो सकता है, अभी तो काफी समय पड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि नए कानून 24 घंटे के अंदर बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे रद्द कर दिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को जान सके और समझ सके। तीसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 8:30 से 10:30। सुबह में ये जो टाइम टेबल है, रोडों पर बड़े ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। जैसे कि जो भी सामान को इधर उधर लेकर जाते हैं, बड़े बड़े जो साधन होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं, इस दौरान इस बीच 2 घंटे का जो समय दिया हुआ है इस दौरान नहीं चल पाएंगे क्योंकि रोडों पर ये सारी चीजें अलाउ अभी नहीं किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में ये सारी चीजें चल रही हैं, बाकी रमजान के बाद में हो सकता है कुछ इसमें बदलाव किया जाए। अगर आप एक बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो ये टाइम टेबल दे रखा है, इसको सही तरीके से आपने निकलना और जो आपका टाइम टेबल है उसी के हिसाब से निकलिएगा ताकि आप बीच में कहीं पर ना फंसे। जो टाइम टेबल दे रखा है 8:30 साढ़े 10, तो 8:30 से पहले पहले अपने सफर को मुकम्मल कर लीजिए या फिर 10:30 के बाद में मुकम्मल करने की यानी कि शुरुआत कीजिए अपने सफर की ताकि आपको बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी अपडेट है निकल के आ रही है जो, और ये आ रही है वीडियो वायरल के हवाले से। एक बंदा जो था स्कूल में काम करता था और उसने जो था, आज के दौर में बहुत सारे लोग जो है डरते हैं वीडियो बनाते हुए कि वीडियो बनाएंगे तो हम पर कानूनी कार्रवाई कोई जो कंपनी ना कर दे या हमारा कफिल या हमारी कंपनी जो हमें ना निकाल दे, डिपोर्ट ना कर दे, ये कर दे वो कर दे, बहुत सारे लोग डरते हैं। लेकिन इसी चीज को पीछे रखते हुए एक बंदे ने अपनी सेल्फ वीडियो बनाई, जिस तरीके से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। तो उसने अपने बारे में बताया, मिस्र
का बंदा था, स्कूल में काम करता था, 5 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी। कोशिश करूंगा उसका वीडियो इसमें अटैच कर दूं मैं, बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 5 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी और उसने वीडियो में जो भावुक हो गया और वो रोने लगा बंदा। तो उसके सपोर्ट, उसकी वीडियो जो थी वो वायरल हो गई। उसके सपोर्ट में काफी ज्यादा कुवैती नागरिक, काफी ज्यादा कुवैती बंदे जो थे वो खड़े हो गए, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और अब मांग की है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर से, और उसने भी ऐलान कर दिया है कि आज जब तहकीकात वगैरह की गई तो बिल्कुल सच बात निकली कि सैलरी उसको नहीं मिली थी और जो कॉन्ट्रैक्ट रहता कंपनियों का बीच में और जो सामने से सैलरी थी वो बोले दे दी है, और बीच में जो कंपनी का साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता कंपनी ने उसको सैलरी प्रोवाइड नहीं करी थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। बाकी 2 दिन का उनको टाइम दे दिया गया है कि जितने भी वर्कर की 2 दिन के अंदर सैलरी नहीं दी तो कोई कड़ा कदम जो है वो उठाया जाएगा और ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी इस तरीके से अगर आपको सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रही है, चाहे वो 5 महीने हो, 2 महीने हो या कितना भी टाइम आपको हो गया हो, तो आप जरूर इस तरीके का एक वीडियो बनाइए और उसको वायरल कराइए ताकि आपकी आवाज जो है लोगों तक पहुंचे और कुवैती नागरिक तक, कुवैती गवर्नमेंट तक पहुंचे और उसके बाद में उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो ये एक अच्छी अपडेट थी और वो काफी ज्यादा परेशानी जो था वो वीडियो के अंदर बयान कर रहा था। इस तरीके से कुवैती लोगों ने काफी ज्यादा उसको सपोर्ट किया। तो आप बिल्कुल मत डरिएगा, अपने हक मांग रहे हैं। अगर आप वीडियो भी बनाते हैं तो आपने 5 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, अपना हक मांग रहे हैं आप, ना ही किसी से जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो ये कंपनी की गलती है। वीडियो बना के जरूर इस तरीके से सपोर्ट कीजिएगा और खुद की शर्म जो है वो साइड में रख दीजिए। अगर सैलरी आप बाहर पैसा कमाने गए, अगर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा वहां पे इस तरीके से काम करने से। फैमिली आप अपने पीछे छोड़ कर गए तो जरूर इस तरीके से वीडियो बनाइए। और वीडियो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे है जो है वो अपना कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको वहां पे व्हाट्सएप नंबर दूंगा और आप जो है मुझे डायरेक्टली वीडियो भेजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है उस वीडियो को आगे जरूर लोगों तक शेयर करूंगा। तो अगर आपके साथ में भी इस तरीके से कुछ हो रहा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं हमेशा कि काफी ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 24 घंटे के अंदर 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 27 लोग जो है वो नॉन कुवैती हैं और कुवैती लोग 11 लोग कुवैती हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं ये अलग अलग एरिया में, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे ये सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पूरे कुवैत के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, 38 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिसमें कि 27 नॉन कुवैती जो बाहर के अजनबी लोग हैं वो काम करने के लिए गए थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि इस तरीके से आप ये गलती ना करें, बेफजूल बेमतलब बाहर ना निकलें, नहीं तो आपको भी परेशानी हो सकती है। और ये अपडेट थी आज की, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। बाकी आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वारी वगैरह करनी है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। अदरवाइज हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेंबर है, मैं आपको सबको मेंबर ही बोलूंगा, हमारे आप सब्सक्राइबर नहीं है, मेंबर है हमारे जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे को वो लोग भी जवाब देते हैं। जरूर अपना कमेंट जो है लिखने की कोशिश करें, वीडियो कैसा लगा वो हमें बताएं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।